क्या दुर्दशा कर दी है। अरे मातु, इस वर्षा में यहाँ? वर्षा से बचने का तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं था। सोचा जो भी हो, तुम आज भी मौसम के लिए वही मल्लिका। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था, कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं, परंतु अब तो पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है, बैसाखी आगे रखता हूँ पैर पीछे को फिसल जाता है। यह जानता कि राज प्रसाद जाकर अपनी टांगे तुड़वा लूंगा तो कभी ग्राम प्रदेश छोड़कर वहां नहीं जाता। खड़े रहने में कष्ट होता होगा। अरे मातु, बैठ जाए। मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा कि राज प्रसाद में रहने से कष्टकर स्थिति संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता। वस्त्र भीग गए, आग जला दूं? तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी। अंबिका के न रहने से घर की व्यवस्था ही न रही। ये ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेजी थी जो तुमने लौटा दी। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। और उसने घर के परिसंस्कार के लिए भी अस्पतियों से कहा था। मुझे घर के परिसंस्कार की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। आग जला दूं? नहीं, वर्षा थम रही है। किसी तरह से सकता हुआ घर चला जाऊं। तुमने कश्मीर के विषय में कुछ सुना है? मैं पूरे दिन घर में ही रहती हूँ। आर्य माधु, कुछ कैसे सुनूं? मैंने सुना है, विश्वास होता है और नहीं भी होता। परंतु बात क्या है? समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। वहां से आए एक घायल सैनिकों का कहना है कि विद्रोही शक्तियां कश्मीर में सिर उठा रही हैं। कालिदास ने संन्यास ले लिया है और कश्मीर छोड़कर चला गया है। मेरा हृदय इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उन्होंने संन्यास ले लिया। ये सच नहीं हो सकता। मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं जो कहूंगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। ये तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। काशी नहीं गई, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने तुम्हें इसलिए तो जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुम्हें इसलिए भी जाने के लिए नहीं कहा था कि तुम कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी तुमने शासन संभाला तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं। मैं तुम्हारे जीवन में कहीं नहीं, परंतु तुम मेरे जीवन से कभी नहीं। मैंने तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं किया। तुम लिखते रहे और मुझे लगता रहा कि मेरे जीवन का भी कुछ अर्थ, मेरी भी कुछ उपलब्धियां हैं। और आज तुम मेरे जीवन को निरर्थक कर रहे हो। तुम जीवन से तटस्थ हो रहे हो, परंतु मैं कैसे जीवन से तटस्थ हूं? तुमने
जीवन को कभी मेरे दृष्टिकोण से देखा है? जानते हो मुझ में क्या क्या बीते? मैं क्या थी और क्या हो गई? इस जीव को जानते हो? ये मल्लिका है, जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही, और मैं मां के स्थान पर उसका ध्यान रखती हूं। ये मेरे अभाव की संतान, क्योंकि मेरा बाप तो तुम थे, और तुम कहते हो कि तुम जीवन से तटस्थ हो रहे हो। आज फिर वही आषाढ़ का दिन, वैसे ही चारों ओर मेघ घिरे हुए हैं, वैसे ही वर्षा, और मैं वही हूं उसी घर में, किंतु तुम पहचानते नहीं हो, और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले से जानती हो। दूसरा व्यक्ति, और सच कहूं वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं ही नहीं पहचानता। तुम इस तरह जैसे क्यों खड़ी? मुझे देखकर आश्चर्य हो। आश्चर्य होता है। तुम या मैं जो तुम्हें देख रही हूं, मैं हूं। और जहां तक मैं देख रहा हूं, तुम ही कहां वही है। सब कुछ बदल गया। यह संभवतः परिवर्तन मेरी दृष्टि में हुआ है। विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। नहीं, यह स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ दिनों की यात्रा से थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया, यहाँ के यथार्थ को देख बहुत थक गए, तुम्हारे वस्त्र भीग गए। तुम मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह से भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीग रहा, कभी सूखना नहीं चाहता। बहुत थक गए। चलते चलते थक गया, कई दिन ज्वर आता है, परंतु इस वर्षा ने थकान कम कर दी। सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम्हें कहाँ पहचाने जाती? ये घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि मैं जब आऊंगा तो ये सब कुछ वैसा रहेगा, यथास्थान। परंतु कुछ भी यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है मल्लिका, सब कुछ। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह घर भी मुझे कभी अपरिचित लग सकता है। यहाँ की एक एक वस्तु का स्थान और आयतन बिल्कुल निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो। संभव मैं फिर कहता हूं कि दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई। आचार्य मातुल आए, उन्होंने बताया कि तुमने काश्मीर छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। आज मैं उन सब से मुक्त हूं जो मुझे वर्षों से कसता रहा।
कश्मीर के लोगों को लगता है कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं तो केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ ताकि पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण मुझे सदा इस ओर खींचती रही जिसे तोड़कर मैं यहाँ से चला गया था। यहाँ की हर एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वो वहां जाकर मुझे कभी नहीं मिली। यहाँ की एक एक वस्तु का रूप और आकार मुझे आज भी स्मरण है। ये कुंभ, कुशा, बागछाल, दीपक, ये केरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन जो तुम्हारी आंखों का रूप था वो आज भी मेरे स्मृति में अंकित, और मैं अपने आप को विश्वास दिलाता रहा कि जब कभी लौट कर आऊं यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कर रहे थे करते रहो। देख तो लो कौन है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता। तुम जो बात कर रहे तो करते रहो, वो चला जाएगा। हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। कौन? मैंने कहा ना, वर्षा का दिन है, किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में कोई बात कर रहे थे। लगा जैसे इस स्वर से परिचित हो, जैसे यहाँ की हर एक वस्तु की तरह यह स्वर भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप हो। तुम थक गए हो, बैठ के बात करो। मल्लिका, मैंने अपने संबंध में बहुत बात सोचा है और हर बार इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहते हैं। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था, इसका एक कारण तो यह भी था कि मुझे स्वयं पे विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भटकना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीने की दिशा बदल देगा, और ये आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अप्रत्याशित लगा होगा, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं लगा। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, और कहीं इनमें उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं जानता था मैं सुखी नहीं हो सकता। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मैं जानता था, मुझे लगता था कि ये प्रदेश, यहाँ की उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेगी, तो मैं इससे बचना चाहता था। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया। जानता था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और ज्यादा अस्थिर कर देगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था, मैं ये आशा लिए हुए यहाँ से चला गया कि एक कल अवश्य आएगा जब ये सारी बातें मैं तुमसे कह दूंगा और मेरे मन के द्वंद्व का विश्वास दिला दूंगा। मैं तो जानता था कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। लोगों को लगता है कि मैंने उस जीवन में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां रहकर कुछ भी नहीं लिखा है। जो कुछ लिखा वो यहाँ के जीवन का ही संचय है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है, और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत में यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दिता तपस्विनी तुम हो। यदि मैंने स्वयं को यहाँ और तुम्हें नगर में होने की कल्पना की है, अभिज्ञान शकुंतलम में तुम्हें तो मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया है, तुम्हारे और अपने संबंध के इतिहास को फिर दोहराया है, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरे ही विरह की वेदना है। चाहता था कि ये सब कुछ तुम पढ़ पाती
मगर सूत्र कुछ इस तरह से टूटे थे कि सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत की प्रतिलिपि तुम्हारे पास कैसे पहुंची? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं, परंतु ये यहाँ कैसे पहुंची? उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से जाते हैं और उनके पास ये सारी रचनाएं मिल जाती हैं। मैंने उनसे कहकर मंगवाई। इनके लिए धन? एक प्रतिलिपि आने में वर्ष 2 वर्ष लग जाते हैं और वर्ष 2 वर्ष एक प्रतिलिपि के लिए धन एकत्र करने के लिए काफी। जो अभाव मुझे वर्षों से सालते रहे वो आज और बड़े प्रतीत हो रहे हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले लौट आना चाहिए था ताकि मैं भीगता और भीग कर लिखता वो सब लिखता जो आज तक लिख नहीं पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे हृदय में वर्षों से उमड़ रहे हैं परंतु बरस नहीं पाते क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। ये कौन सी रचना है? ये तो कोरे पृष्ठ है। ये पृष्ठ मैंने अपने हाथ से बना के तुम्हारे लिए सिए। सोचा था जब तुम राजधानी से मुझसे मिलने आओगे तो तुम्हें भेंट दूंगी, कहूंगी कि मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी रचना के लिए बनाए, परंतु पिछली बार आकर भी तुम यहाँ ना आए और ये पृष्ठ बड़े बड़े टूट गए। अब तो मुझे कहते हुए संकोच होता है कि ये मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी रचना के लिए बनाए थे। ये पृष्ठ तुमने अपने हाथों से बनाए कि मैं इस पर एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर पानी की बूंदें हैं जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं। लगता है तुम्हारी आंखों ने इन पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है और केवल आंखें ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग छोड़ दिए हैं। कई कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छिला है, तुम्हारी दांतों ने इन्हें काटा है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धुली और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ रह गए मल्लिका? इस पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के महाकाव्य की। अब इन पृष्ठों पर कुछ और नहीं लिखा जा सकता। परंतु जीवन अभी शेष है। हम फिर अत से आरंभ कर सकते हैं मल्लिका। ये किसके रोने का स्वर? ये मेरा वर्तमान है। भीगे दिल में फिसलकर गिरे और गिरे तो खाई में। इतनी भार कहाँ है भैया मिलो, इतनी ऊंची मत चढ़ा करो। अरे भैया मिलो क्यों मारने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर लौट कर आए तो फिर द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि न जाने मेरी आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृति परिचित जान पड़ती है और कभी अपरिचित आकृति की परिचित नहीं लगती। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान नहीं रहा। आकृति तो जानी पहचानी लगती है पर व्यक्ति में ऐसा लगता है
क्या बंदो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? हैं? आकृति बहुत बदल गई है, लेकिन व्यक्ति आज भी वही हो। और अभी परिचित और शब्द भी। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट ही दूर हो गया। कितने दिनों में तुमसे मिलने की लालसा थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए क्या मुझे से घृणा है? किंतु सच मानो कालिदास, इस तरह से मेरा और तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। हाँ, तुमने कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? हाँ? मैंने उस निकटता में कोई अंतर नहीं आने दिया। मैं तो कहता हूं कि अब हम दोनों एक दूसरे के और भी निकट आ गए हैं। क्या मल्लिका? तुम यहाँ स्तब्ध से क्यों खड़ी हो? विलोम अब इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है। अब वो इस घर में कालिदास का आतिथ्य कर सकता है, नहीं? कहोगे ये कितनी बात है। किंतु कालिदास, इसमें कुछ भी आकस्मिक नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती, यही। मल्लिका, मल्लिका, तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया है? वर्षों बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य ना हो। तुम जानते हो ना कि कालिदास को इस प्रदेश के हरि शावकों से कितना मोह है? एक हरि शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा है? उसकी आंखें किसी हरि शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? वो कहता है तो तुम नहीं चाहती है कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है। किंतु मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए संभव है कि कालिदास ही स्वयं उसे देखकर बता दे कि उसकी बात कहां तक सत्य है। हाँ, चलो चलो देखोगे। तुम यहाँ से चले जाओ बिलो। चला जाओ इस घर से या इस ग्राम प्रांत से ही। सुना था शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होता है। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ बिलो, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है। क्योंकि तुम्ही तुम हो, दूसरा तो कोई है ही नहीं। किंतु सच मानो कालिदास, समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दिया है, अधिकार दिया है। वो धूप और नैवेद्य लिए घर की दहलीज पर खड़ा नहीं रहा, उसने निर्माण किया है। और तुम्हें उसके निर्माण से तृष्णा हो रही है? क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते थे अब देख नहीं पाते हो। तुम चाहते हो तो मैं घर से चला जाऊं, चला जाता हूं। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, किंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ एक अतिथि हो और एक अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए।
और देखना मल्लिका, देखना आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया हो तो जाने फिर कभी आएगा या नहीं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि वही आषाढ़ का एक दिन ऐसे ही घाटी में मेघ फिर आए और असमय अंधेरा हो गया। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा, यहाँ ले आए और तुमने उसका उपचार किया। और क्या सोच रहे हो? और सोच रहा हूं कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है और वातावरण की ध्वनियां भी वही, और की चेतना वही है जिसमें कंपन होता है, हृदय वही है जिसमें आवेग जागता है, परंतु तब ये कोरे पृष्ठ का महाकाव्य नहीं लिखा गया। तुम कह रहे थे कि तुम आज से आरंभ करना चाहते हो। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं आज से आरंभ करना चाहता था। ये संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व, और देख रहा हूं इस समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वो किसी का इंतजार